प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बिल्ली का वाक़या सुनाने वाले हैं। पुराने वक्तों की बात है। किसी जगह एक बेवा औरत रहा करती थी जिसके दो छोटे छोटे बच्चे थे। उसके शोहर का इंतकाल हो चुका था। शोहर के इंतकाल के बाद उसके ससुराल वालों ने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि तुम हमारी जिम्मेदारी नहीं हो, अपना बोझ जाओ और ख़ुद उठाओ, यहाँ से निकल जाओ। जब हमारा बेटा ही नहीं रहा तो हमें तुम्हारी क्या ज़रूरत है। दोस्तों, उसके दो बेटियां थीं। अगर बेटे होते तो ससुराल वाले उसे ज़रूर गले लगा लेते कि ये हमारे वारिस हैं, मगर बेटियों को कबूल कहाँ किया जाता है। इसलिए उस औरत को घर से निकाल दिया गया। इसके बाद वो औरत अपने मायके यानी अपने माँ बाप के घर आ गई। उसके घर वाले भी कोई मोहब्बत करने वाले नहीं थे, बल्कि भाई के ऊपर पूरा घर था। और जाहिर सी बात है कि जब भाई की शादी हो जाती है तो भाभियों का राज होता है, माँ बाप का फिर कोई रोल नहीं रहता। बूढ़े माँ बाप अपनी बेटी को रोज़ाना देखते थे कि उनकी बेटी इतनी बेइज्जती बर्दाश्त कर रही है और उसकी भाभी उसको नौकरानी बनाकर रखती है। वो औरत हमेशा रोती रहती थी, लेकिन जानवरों पर बहुत रहम किया करती थी। एक दिन उसकी भाभी ने उसे बाजार से कुछ सामान लाने भेजा। जब वो सामान लेने जा रही थी तो रास्ते में उसे एक ज़ख्मी बिल्ली नज़र आई। उसकी एक टांग टूट चुकी थी। उसने बिल्ली को उठा लिया और वापसी में उसे अपने घर ले आई। अपने बच्चों से कहा, देखो बेटा, ये बिल्ली मुझे रास्ते में मिली है, ये बहुत ज़ख्मी है, दर्द में है, चलो हम इसका ख्याल करते हैं, इसकी मरहम पट्टी करेंगे। माँ और बेटियों ने मिलकर बिल्ली का बहुत ख्याल रखा, उसको खाना पानी दिया, उसके ज़ख्म को सही करते रहे, यहाँ तक कि 2 महीने के बाद उसकी टांग बिल्कुल अच्छी हो गई। लेकिन उस बिल्ली का इस घर में रहना इतना आसान नहीं था। रोज़ाना भाभी ताने देती थी, रोज़ भाई आकर डांटता था कि तुम्हारी वजह से पूरे घर का माहौल ख़राब हो रहा है, तुम तो हमारे सर पर पहले ही सवार थी, अब इस ज़ख्मी बिल्ली को भी लाकर हमारे सर पर बिठा दिया है। ये हमारे हिस्से का खा जाती है, दूध भी पी जाती है, तुम कब तक हमारे लिए यूँ मुसीबत बनी रहोगी। इसके बाद दिन गुजरते गए। एक दिन उसके भाई का बच्चा छत से गिर पड़ा। पूरी बस्ती में शोर हो गया। भाभी को मौका मिल गया। उसने फ़ौरन अपने शोहर से कहा, तुम्हारी बहन की वजह से ये सब कुछ हुआ है। ये जो बिल्ली लेकर आई है, उस बिल्ली के चक्कर में मेरा बच्चा छत पर चढ़ गया था और वहाँ से नीचे गिर गया। इसके बाद उसकी भाभी कहने लगी, इन सबको अभी यहाँ से बाहर निकाल दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब उस बेवा औरत पर आफत आ चुकी थी। भाई ने कहा, देखो बहन, तुम्हारी वजह से हम बहुत अज़ाब में मुब्तला हैं। मेरे बीवी बच्चे बहुत परेशान हो चुके हैं। मैं बूढ़े माँ बाप को पालूं या तुम्हें या तुम्हारे बच्चों का बोझ पालूं, या फिर तुम्हारी बिल्ली को जो तुम यहाँ लेकर आई हो, इसके खाने पीने का इंतज़ाम करूं। अब तो इसकी वजह से मेरे बच्चे के साथ ऐसा मामला भी हो गया है कि वो मरते मरते बचा है। तुम यहाँ से चली जाओ, अपना इंतज़ाम कहीं और कर लो। मैं अब तुम्हारी जिम्मेदारी और नहीं उठा सकता हूँ, क्योंकि माँ बाप में वो ताकत नहीं थी कि वो अपने कमज़ोर बच्चों के लिए लड़ सकें, अपनी बेटियों के लिए वो किसी के सामने खड़े हो सकें। बेवा होना या तलाक़शुदा होना कोई जुर्म नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है जिसकी वजह से औरत को धुतकारा जाता है। क्यों घर वाले सपोर्ट नहीं करते? क्यों बेवा या तलाक़शुदा को बोझ समझते हैं? दोस्तों, इस्लाम में तलाक़शुदा या बेवा के ताल्लुक़ से आप जानते हैं क्या कहा गया है। हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसने मुश्किल वक्त में अपनी तलाक़ याफ्ता या अपनी बेवा बेटी को संभाला, वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 उंगलियों का इशारा फरमाया, यानी आपने अपनी 2 उंगलियों को करीब करके बताया कि वो जन्नत में इस तरह से मेरे करीब होगा।
लेकिन दोस्तों वो जाहिल लोग इस बात को नहीं समझते थे। वो वालिदैन रोते पीटते रहे कि बेटी के साथ इतना बुरा सलूक हो रहा है, नौकरानी बनाकर उसको रखा हुआ है, लेकिन उन्होंने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। और यूँ बेटी अपने माँ बाप को खामोशी से देखती हुई वहाँ से चली गई। वो औरत जाकर मेहनत मजदूरी करने लगी। उसको कहीं एक छोटी सी झोपड़ी मिल गई। किसी ने एहसान करके उसको एक कमरा दे दिया। वो वहाँ अपने बच्चों के साथ रहने लगी और लोगों के घरों में जाकर कामकाज करके अपना घर चलाने लगी। दोस्तों, उसके शोहर ने मरने से पहले अपने एक करीबी दोस्त के साथ एक एहसान किया था। जब उसका दोस्त बहुत मुश्किल में था, सख्त परेशान था, तो उसने उसको 10,000 दीनार बतौर कर्ज दिए थे और कहा था कि ए मेरे दोस्त, तुम अपना ख्याल रखो और अपना काम इसके ज़रिए से चला लो। जब उसे ये पता चला कि मेरे दोस्त का इंतकाल हो गया है, तो उसने सोचा कि मेरे दोस्त ने मुझे मुश्किल के वक्त में 10,000 दीनार दिए थे। अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसके 10,000 दीनार उसकी बेवा को वापस कर दूं, ताकि वो इस मुश्किल और परेशानी से बाहर आ सके। इसके बाद वो आदमी ससुराल आया और कहा कि मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मेरा दोस्त दुनिया से जा चुका है। मैं उस वक्त इस मुल्क में नहीं था, वरना ज़रूर आता। भाभी कहाँ है? मुझे उससे कुछ बात करनी है। उन्होंने कहा वो तो नहीं है, वो तो अपने मायके जा चुकी है। उसने मायके का पता मालूम किया और वहाँ पहुँचा और कहा कि क्या फ़ला औरत यहाँ रहती है? भाई तो घर पर नहीं था, वही तेज़ तर्रार भाभी वहाँ पर मौजूद थी। वो कहने लगी, बस क्या बताएं, बोझ बनकर बैठी हुई थी। अब खुद ही एक दिन यहाँ से चली गई, ना जाने कहाँ है, हमें क्या पता कहाँ गई है। अब वो परेशान होने लगा कि उस औरत की मदद करूं तो भला कैसे करूं। जैसे ही वो घर से बाहर निकला, वो बिल्ली घर के बाहर ही मौजूद थी। बिल्ली उस आदमी की टांगों से लिपट गई। दोस्त ने देखा कौन बिल्ली है, मुझे इतना प्यार क्यों कर रही है। वो समझ गया कि ये ज़रूर कुछ ना कुछ बताना चाहती है। बिल्ली आगे आगे चलने लगी, वो दोस्त उसके पीछे पीछे चलने लगा, यहाँ तक कि वो उस झोपड़ी तक पहुँच गई जहाँ पर वो बेवा औरत अपनी बेटियों के साथ रहा करती थी। आदमी ने दरवाज़ा खटखटाया। औरत ने पूछा कौन है? आदमी ने कहा मैं आपके शोहर का दोस्त हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ आपके शोहर के हवाले से। उस औरत ने उसे घर के अंदर बुलाया। वो कहने लगा, बहन, आपके शोहर ने यानी मेरे दोस्त ने मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया था। अब मैं अपने शहर का अमीर इंसान हूँ, लेकिन वो जो 10,000 दीनार आपके शोहर ने मुझे दिए थे, वो लौटाने के लिए आया हूँ। इसके अलावा भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपका कोई सहारा नहीं है, आपको सबने घर से निकाल दिया है। आपसे मैं कहता हूँ, आप मेरे घर चलें। मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरे माँ बाप हैं, आपको इस दुनिया में यूं ही तन्हा नहीं छोड़ सकता हूँ। आप मेरे घर चलें, मेरे घर का हिस्सा बनकर रहेंगी। मेरे दोस्त ने मुझ पर उस वक्त एहसान किया था जब मैं गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहा था। आज उसी दोस्त की वजह से मैं इस काबिल खड़ा हुआ हूँ, तो क्या उसके बीवी बच्चों को यूं ही छोड़ सकता हूँ? आप हमारे घर चलें, अब आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बिल्ली वहाँ खड़ी ऐसा लग रहा था जैसे मुस्कुरा रही हो और कह रही हो कि तुमने मुझे एक बार घर दिया था, तो अल्लाह ने तुम्हें कैसे नवाज दिया, कैसे इज़्ज़त की ज़िंदगी अता कर दी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।